नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 9 नेटवर्क में। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ जानवी पोदार। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आइए डालते हैं इस खबर पर एक नजर। रोहतास से खबर है, जहां 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक ओर जहां पूरा भारत इस पर्व को मनाने में व्यस्त दिखा, तो दूसरी ओर 212 डेहरी विधानसभा क्षेत्र के जन अधिकार पार्टी के प्रदेश महासचिव समीर कुमार ने डेहरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गोपी बिगहा में अमर शहीद रवि रंजन यादव के परिजनों से मिल उन्हें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देने के साथ उनका कुशल क्षेम जाना। समीर ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि वर्तमान की सरकार डिजिटल और वर्चुअल रैली करने में व्यस्त है और आम जनता के लाश पर चुनाव कराकर पुनः सत्ता में काबिज होने की इच्छा जता दिया है। समीर ने बताया कि जिन स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ और जिन सुरक्षा कर्मियों की वजह से आज हमारा देश सुरक्षित है, उनके परिजनों से भी सरकार को डिजिटल माध्यम से ही सही कुशल क्षेम जानना चाहिए था कि जिनके वजह से आज हम सुरक्षित स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, उनका हाल क्या है। आगामी 20 अगस्त को शहीद रवि रंजन यादव जी की पहली पुण्यतिथि है और इस अवसर पर एक कंपनी द्वारा उनकी स्मृति में गांव के मुख्य द्वार पर गेट बनाया गया है, जिसका उद्घाटन होना है। हमारे संवाददाता ने जब शहीद की पत्नी से बात किया तो उन्होंने कहा कि वो गेट का उद्घाटन जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन और पप्पू यादव से करवाना चाहती है। शहीद परिवार से मिलने पहुंचे समीर के साथ जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष लाल साहब सिंह ने भी केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए उन्हें खूब कोसा। आप किसे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाना चाहते हैं? गेट के उद्घाटन पप्पू यादव करेंगे, यही मेरा मन है। मैडम का रहा है। आज स्वतंत्रता दिवस पर आप शहीद के परिजनों से मिलने आए हैं, क्या कारण? आज देखिए, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ आए हैं। हम लोग जहाँ जहाँ जो शहीद हो गए हैं देश के लिए, जो नौजवान मेरे परिवार था, परिवार शहीद हो गया, उस परिवार के घर में हम लोग चले थे कि कम से कम आज कोरोना महामारी था, कोरोना महामारी को लेकर के मिठाई सिठाई जितना था, जो भी हम लोग को सपरा लेकर के आए और उन परिवार का हालचाल जानने के लिए हम लोग आए। लेकिन यहाँ गोपी बिगहा में रंजन यादव जी के जब हम लोग घर पर पहुँचे तो उनकी पत्नी से भेंट हुआ, उनके फादर से भेंट हुआ और दोनों का दुख सुन करके गजब स्थिति है। गाँव के लोगों को आज आश्चर्यचकित कर देगा। प्रधानमंत्री जी बहुत अपने आप को तिस्मार खा बन रहे थे और यहाँ के मुख्यमंत्री जी बहुत अपने आप को तिस्मार खा बन रहे थे कि हम शहीदों के लिए बहुत कुछ करेंगे। लेकिन शहीद के घर जब हम आज पहुँचे हम लोग, तो बहुत रोने के सिवा यहाँ कुछ सूझता नहीं है। इन लोगों ने कहा कि यहाँ के जिला पदाधिकारी महोदय ने कहा कि शहीद के नाम से कोई ज़मीन ही नहीं अलॉट होता है और यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि कोई शहीद के नाम से कोई ज़मीन ही नहीं है। अब बताइए कि उनका आदमकद मूर्ति लगाने की चर्चा हुई थी, उसमें जब शहीद होके आए थे उनका लाश जहाँ जला था वहाँ मूर्ति लगाने की बात हुई थी। लेकिन यहाँ के अंचलाधिकारी ने यहाँ जमीनें भूमियाँ नहीं दे रहा है, तो आदमकद मूर्ति लगेगी कहाँ से? हम राजेश रंजन और पप्पू यादव जी से आग्रह करना चाहते हैं कि आप शहीद का पहला शहीद दिवस हम लोग 20 तारीख को मनाने जा रहे हैं, उसमें आ रहे हैं। आप आइए और यहाँ के हालात परिस्थिति को देखिए। जिस ढंग से भाजपा ने ढिढोरा पूरे देश में पीट करके सत्ता में बैठा, आज एक घर का बेटा शहीद हो गया और उसका मूर्ति लगाना है, उसके लिए साल भर हो गया, साल भर में उसके लिए भूमि उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ भी नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार जी आज 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ की बात करते थे कि जो शहीद हो जाएगा 1.5 करोड़ 2 करोड़ हम देंगे। आज आकर इस घर में तो कम से कम इतना तो देखिए कि इसे दिया जल रहा है कि नहीं जल रहा है। कम से कम खाने के लिए ये लोग मोहताज है, रहने के लिए मोहताज है। इस गांव में बिजली नहीं है, इस गांव में रोड नहीं है और जो स्थिति है, पप्पू यादव जी आएंगे और देखेंगे इसकी आवाज़ को। हम रंजन यादव जी के आत्मा को और सोच के, उनकी भावना को, जिस ढंग से इस देश के प्रति उन्होंने बलिदान दिया है, उस बलिदान को हम लोग अपने जान की कुर्बानी दे करके हम लोग मिटने नहीं देंगे। उनकी भावना को, जनमानस को बिहार और देश के पैमाना पर ले जाएंगे और इसकी लड़ाई जितनी भी लड़नी होगी हम लोग दिल्ली से लेके यहाँ तक लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी जी को भगाना होगा भगाएंगे, नीतीश कुमार जी को भगाना होगा भगाएंगे, लेकिन रंजन यादव जी के आदमकद मूर्ति और उनके नाम से भूमि उपलब्ध करा करके, भूमि आवंटन करा करके उनका मूर्ति लगाने का हम लोग काम करेंगे। इतना ही कहते हुए अपना वचन समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।
आज स्वतंत्रता दिवस है और अब शहीद के परिजनों से दोबारा फिर से मिलने आए हैं, क्या कुछ बात हुई? आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे मैं मिलने आया हूं शहीद के परिजनों से। एक तरफ जहां पूरा देश आज इस दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है, वहीं दूसरी ओर जब मैं यहाँ उपस्थित हुआ तो शहीद के परिजनों से मिलने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि देश स्वतंत्रता को हम लोग उन शहीदों की कुर्बानी के नाम पे कई वर्षों से मनाते हुए आ रहे हैं। वर्तमान में जब देश आज़ाद हुआ तो न जाने कितने माँ के लाल ने अपने शहीद देकर इस देश की सुरक्षा की है। उस शहीद के परिजनों से अभी शाम हो चुका है, कोई एक जनप्रतिनिधि, कोई एक पदाधिकारी मिलने तक नहीं आया। इवन किसी ने फ़ोन कॉल्स तक भी नहीं किया है कि उनके परिवार की वर्तमान में स्थिति कैसी है। आने के बाद शहीद की पत्नी से वे बातचीत के संदर्भ में, उनके माता पिता के संदर्भ में जब हम लोगों ने बातचीत की तो लोगों ने बताया कि आगामी 20 तारीख को शहीद की पहली पुण्यतिथि होनी है, जिसे बलिदान दिवस के रूप में सभी मनाना चाहते हैं। और उस संदर्भ में अभी तक कोई तैयारियां पूरी नहीं हुई हैं। एक और जहां वर्तमान की सरकार वर्चुअली और डिजिटली रैली करने में व्यस्त है, मीटिंग्स लेने में व्यस्त है, कहीं एक बार वर्चुअल माध्यम से भी किसी ने शहीद के परिजनों से मुलाकात नहीं करनी चाहिए। मैं आग्रह करना चाहता हूं सरकार से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से कि जिस वर्चुअल का आपने नारा चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बिहार के आगामी चुनाव को देखते हुए लगातार दिया है, एटलीस्ट माननीय नीतीश कुमार जी या उनके जनप्रतिनिधि वर्तमान के वर्चुअल ही कम से कम शहीद के परिजन का हाल चाल ले लिए होते, कहीं वर्चुअल भी एक बार पूछ लिए होते कि उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उनके पिता, उनके माता का वर्तमान में स्थिति कैसा है। आगामी 20 तारीख को प्रोग्राम होना है, वर्चुअल उद्घाटन की तैयारी में सभी व्यस्त हैं, लेकिन परिवार की माली हालत कैसी है इस पर कभी किसी ने संज्ञान नहीं लिया है। आज हम सभी जन अधिकार पार्टी के सभी कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष लाल साहब सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ उपस्थित हैं। परिवार से हम लोग मिले हैं, परिवार का हम लोगों ने मुंह मीठा करा के उनको स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है और आगामी 20 तारीख होने वाले पुण्यतिथि के समारोह में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन और पप्पू यादव जी का आगमन शहीद की पत्नी के आग्रह पर हो रहा है। हम सभी उस कार्यक्रम को सफल बनाने में जितना दमखम लगाएंगे और प्रोग्राम को सफल बनाएंगे।